इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आरओ एग्ज़ाम के लिए हिंदी का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, जिसे काटा न जा सके के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? चारों विकल्प को देख लीजिए, सभी में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल रहा है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, अकाट्य। इसी तरह के प्रश्न आपको आरओ एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, तो हमें करेक्ट आंसर का पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो के लिए एक शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। इसके लिए एक शब्द आएगा, देख लीजिए, इंद्रियातीत, ये वाला शब्द। प्रश्न नंबर 3, व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, व्याकरण। प्रश्न नंबर 4, जहां पहुंचा न जा सके के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, अगम्य। प्रश्न नंबर 5, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, असूर्य पश्या। प्रश्न नंबर 6, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प छद्म का विलोम शब्द है? इम्पोर्टेंट है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, व्यक्त। शस्त्र का विलोम शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, अस्त्र। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है, त्रिशा का अत्रिशा दिया गया है, जबकि त्रिशा का विलोम शब्द होता है तृप्ति। दक्षिण का विलोम शब्द वाम होता है, विधि का निषेध, बर्बर का सभ्य होता है। प्रश्न नंबर 9, दिए गए विकल्पों में से हर्ष शब्द के विपरीत अर्थक शब्द का चयन कीजिए। हर्ष का विलोम शब्द होता है विषाद। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 10, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। अस्तुलांकित शब्द का विलोम बताइए। अनाथ का विलोम शब्द होता है सनाथ। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 11, मेरा आज खाने का मन नहीं होती है, अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, मन नहीं होती है। वाक्य का शुद्ध रूप होता मेरा आज खाने का मन नहीं है, होती शब्द यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। प्रश्न नंबर 12, शुद्ध शब्द छांटिए। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, मुमूर्षु। यहाँ पर औद्योगिकरण गत लिखा हुआ है, इसका शुद्ध रूप होता औद्योगिकरण। वाल्मीकि परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, तो इसका शुद्ध रूप ये वाला होता वाल्मीकि। इस प्रकार लिखा होना चाहिए था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, आजीविका। प्रश्न नंबर 14, शुद्ध वाक्य पहचानिए। देख लीजिए यहाँ पर किस ऑप्शन में शुद्ध वाक्य है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, वकील ने कागजातों की जांच की, यही वाक्य यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, अभ्यंतर। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, कुकुर। यह एक तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव को पहचानिए। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, आलस। इम्पोर्टेंट शब्द है, इसका तत्सम बनेगा
लक्ष्य, ये वाला। अंधकार तत्सम शब्द है कुष्ठ भी, उल्लास भी। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है, दही। प्रश्न नंबर 19, सलाहकार शब्द का तद्भव शब्द है, इम्पोर्टेंट है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, सलाई। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है, प्रिय, तत्सम शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बिजली के पर्यायवाची शब्द होते हैं दामिनी, चंचला, तड़ित। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, वितुंडा। प्रश्न नंबर 22, प्राची का पर्यायवाची शब्द है, इम्पोर्टेंट है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, पूर्व। प्रश्न नंबर 23, तरंग शब्द का पर्यायवाची है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, उर्मी। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, जंगल शब्द का पर्यायवाची है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, कांतार। क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। क्रोध का पर्यायवाची होता है अमर्ष, ऑप्शन बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 26, निम्न में विशेषण है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, शांत। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, ऐतिहासिक। प्रश्न नंबर 28, किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। देख लीजिए यहाँ पर किस ऑप्शन में क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, वह धीरे से बोलता है। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, क्षेत्रीय। विशेष्य से पहले आने वाला विशेषण क्या कहलाता है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, विशेष्य विशेषण। प्रश्न नंबर 31, किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। यहाँ पर विराम चिन्ह संबंधी त्रुटि है निराला शब्द में। यहाँ पर दिया गया है डबल उद्धरण चिन्ह, यहाँ पर होना चाहिए था सिंगल उद्धरण चिन्ह। यहाँ पर विराम चिन्ह संबंधी त्रुटि थी। चलिए प्रश्न नंबर 32 लगाइए, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, चतुर्णी। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। तो यहाँ पर देखिए कि वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, गुजर गई। दोबारा पढ़िए, जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर रही है। यहाँ पर गई के स्थान पर रही शब्द लगा होना चाहिए था। प्रश्न नंबर 34, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, आगामी। प्रश्न नंबर 35, निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पर हमें अशुद्ध वाक्य का चयन करना है।
मैंने उससे बात की थी। यह वाक्य शुद्ध है। सूर्य पूरब में उगता है। यह वाक्य भी शुद्ध है। यह बात हर कोई जानता है। यह वाक्य भी शुद्ध है। तो प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है। तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पर तुम्हारे के स्थान पर तुम शब्द लगा होना चाहिए था। तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। तो राइट उत्तर हमारा ऑप्शन डी हुआ। प्रश्न नंबर 36, किरसानू का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, अतुल। अतुल एक इम्पोर्टेंट शब्द है, मैंने आपको बता रखा है। इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं आदित्य, अनोखा, अनुपम। किरसानू के अन्य पर्यायवाची देख लीजिए, धूमकेतु, पावक, वायु सखा, ये सभी अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर 37, पक्षी के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुने। इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हमें सही विकल्प का चयन करना है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, विहग, विहंगम, खग। यह पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हरि की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, कामदेव। जबकि मेंढक, घोड़ा, सर्प सभी हरि की जगह प्रयुक्त किए जा सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 39, भौरा का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, भरमर। प्रश्न नंबर 40, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है दिनकर। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 41, जो कुछ न जानता हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, अज्ञे। प्रश्न नंबर 42, बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। देख लीजिए यहाँ पर कौन से वाला ऑप्शन आएगा इसके लिए। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, अतिशयोक्ति। प्रश्न नंबर 43, जो दिखाई ना पड़े के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। उसके लिए एक शब्द आएगा अदृश्य। प्रश्न नंबर 44, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, निर्निमेष, अपलक। प्रश्न नंबर 45, किसी कारणवश किसी के प्रति शत्रुता या घृणा को कहा जाता है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, द्वेष। प्रश्न नंबर 46, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, चार। वचन को देख लीजिए, यह एक तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 47, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, नारिकेल। इम्पोर्टेंट है, यह शब्द तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, कुची। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, पत्ता। यह तद्भव है, जबकि इसका तत्सम शब्द होता है पत्र। इम्पोर्टेंट है, पक्ष, पक्षी, पतन सभी तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से
कौन सा शब्द तत्सम है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, शोभन। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, महत। प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, बांका। चांद बिंदी वाला विशेषण शब्द नहीं है। प्रश्न नंबर 53, भगत की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द हो उठे, वाक्य में प्रयुक्त विशेषों की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो यहाँ पर कहा गया है विशेष्य की दृष्टि से कौन सा विकल्प यहाँ पर शुद्ध है। तो यहाँ पर विशेष्य शब्द का हमें चयन करना है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, पुकार तथा भगवान। प्रश्न नंबर 54, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, वाक्य में कितने विशेष्य हैं? यह प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। देख लीजिए यहाँ पर कि वाक्य में कितने विशेष्य हैं। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, 4 विशेष्य हैं। बालक, डाकू, हृदय, भावना। और दोस्तों इस वाक्य में 4 विशेष्य के साथ साथ 4 विशेषण भी हैं। विशेष्य के जो आगे शब्द लगे हैं ये सभी विशेषण हैं। प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित में से एक विशेषण नहीं है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, वरदान। इम्पोर्टेंट है, तो यह है क्या है, विशेष्य शब्द है, इसलिए इसे आप नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 56, दिए गए विकल्पों में से विकर्ण शब्द का विपरीत अर्थक शब्द कौन सा है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, एकर्थ। विकर्ण का अर्थ होता है विभक्त करना और एकर्थ का अर्थ होता है इकट्ठा करना। चलिए प्रश्न नंबर 57 लगाइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हास्य का विलोमार्थी है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, रुदन। इम्पोर्टेंट है यह विलोम शब्द भी, हास्य का विलोम शब्द है रुदन। प्रश्न नंबर 58, दिए गए विकल्पों में से गति का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? तो गति का विलोम शब्द होगा मंद। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 59, जे का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, जे का विलोम शब्द होता है पराजय। प्रश्न नंबर 60 देखिए, उत्थान का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, पतन। देखिए दोस्तों इस प्रकार हमने 60 प्रश्नों को लगाया है। देख लीजिए आपने 60 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मिलेंगे आपसे एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।